राधे राधे। आप सभी का स्वागत है राजपूत संस्कार की बातों में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मैं आपको इंद्र एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, अश्विन श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे धर्मात्तर, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में सतयुग में पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा था। ये महिष्मति नाम की नगरी में राज्य करता था। एक समय राजा अपनी सभा में विराजमान था। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आए। राजा ने मुनि को आया देख अपने आसन से उठ उनका आदर सत्कार कर प्रणाम किया। अर्घ्य दे तथा पूजा कर और उच्च आसन पर बैठाया। देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल पूर्वक है। मैं आपकी धर्म परायणता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने उत्तर दिया कि हे देवर्षि, आपकी दया से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है और आपकी ही कृपा के कारण मेरे यज्ञ आदि सभी सफल हुए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय में जब ब्रह्मा लोक भ्रमण करता हुआ यमलोक में पहुंचा तो वहां पर यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा हुआ देखा है। हे राजन, तुम्हारे पिता महान ज्ञानी ध्यानी धर्मपरायण थे, लेकिन एकादशी का व्रत खंडित हो जाने के कारण यज्ञलोक में गए थे और उन्होंने तुम्हारे लिए मेरे द्वारा एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे, मुझे अर्पण कर देवे, तो मैं अवश्य ही यमलोक से छूट स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊंगा। राजा ने नारद जी के द्वारा अपने पिता का ये दुखद समाचार सुना तो अब वह अति दुखी हुआ और नारद जी से इंद्रा एकादशी के दिन व्रत की विधि बताने को कहा। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा और सहित स्नान करने के पश्चात दोपहर को भी स्नान करें। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों की श्राद्ध करें और एक समय भोजन कर रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें तथा प्रातःकाल दूसरे दिन एकादशी को दातून करके स्नान करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत करते हुए ही कहें कि मैं आज समस्त भोगों को त्याग कर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार करूंगा, हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। प्रतिज्ञा कर व्रत को धारण करके शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण बुलाकर भोजन करा दक्षिणा दे। उसी भोजन में से कुछ भाग गो को दें। तब विष्णु भगवान की पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को भजन कीर्तन कर जागरण कर तत्पश्चात दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन बंधुओं सहित मौन होकर भोजन करें। हे राजन, सब इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम इंद्रा एकादशी के दिन व्रत करोगे तो तुम्हारा पिता अवश्य ही स्वर्ग में वास करेगा। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर नारद जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। तब बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई। तब राजा का पिता यमलोक को त्याग कर गरुड़ पर सवार होकर गया।
राजा इंद्रसेन भी इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने तथा सुनाने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तिल गुड़ का सगार लिया जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आपको कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। राधे राधे।